तो पिछले पार्ट में युगोंग ने हाओ चेन को हानियू के लाइफ से जुड़ी सारी बातों को बता दिया था, जिसके बारे में जानकर हाओ चेन अब हानियू को अपना स्कॉट वॉरियर बनाने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम इन सभी को एक दूसरे जगह पर देखते हैं, जहां पर हाओ चेन और हानियू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, और हम देखते हैं कि युगोंग इनको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े सारी बातों के बारे में बता रहा होता है, जिसके दौरान वो कहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट सॉलिड कंट्रोल और बॉन्डेज के बारे में है, जिसके वजह से अगले 5 सालों तक स्क्वायर को अपने मास्टर के सारे बातों को मानना होगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ के पिलर के अंदर लाइट एक्टिवेट होने लगी थी, और इसके बाद वो बताता है कि स्क्वायर के ऊपर मास्टर का पूरा कंट्रोल होगा, जिसके वजह से स्क्वायर का लाइफ और डेथ उसके कंट्रोल में होगा। और इसके बाद वो हानियू से कहता है कि क्या तुम अपने लाइफ और यहाँ तक कि क्या तुम अपने विल को भी गिव अप करने के लिए रेडी हो। लेकिन असल में अब हानियू को अपने मास्टर के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए जीना पड़ेगा और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मरना पड़ेगा। इसके अलावा हर वक्त उसे अपने मास्टर के सामने शिल्ड बनकर खड़ा रहना होगा और किसी भी कंडीशन में उसे अपने स्क्वायर के ड्यूटी को निभाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन सभी बातों के बारे में सुनकर हाओ चेन काफी हैरान हो गया था, और फिर वो सोचने लगता है कि क्या इसके बाद भी हानियू उसका स्क्वायर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानियू इन सभी बातों से एग्री हो गया था, और इसी के साथ वो हानियू का स्क्वायर बनने के लिए भी रेडी हो गया था, क्योंकि असल में वो किसी भी तरीके से डीमन गॉड से अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेना चाहता है, और अब इस वक्त इसके पास में इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पर इनके सामने प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा अपने मास्टर का शिल्ड बनकर खड़ा रहूंगा, और चाहे मेरे सामने कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, मैं अपने इस प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद अब प्रॉमिस करने की अगली बारी हाओ चेन की होती है, और फिर युगोंग हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम दूसरों के लाइफ के वेट को कैरी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब से तुम डीमन का सामना करने के रास्ते पर बढ़ते रहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन ने भी हानियू को अपना स्कॉट वॉरियर बनाने के लिए डिसाइड कर लिया था, और फिर वो अपने ब्लड को मीडियम के रूप में यूज करके प्रॉमिस करता है कि वो अपने किए गए प्रॉमिस से किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेगा। और अब इस तरह से ये दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। अब इसके इस बात को सुनकर युगोंग भी अपने तलवार को नीचे मारता है, और फिर इन दोनों से कहता है कि तुम्हें अपने ड्यूटी के बारे में अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना भी जरूरी है, और तुम्हें एक साथ पूरी साहस के साथ में आगे बढ़ता रहना होगा, क्योंकि अब से तुम दोनों अलायंस के लिए एक साथ में फाइट करने वाले हो, जो कि एक वॉरियर होने का सबसे हाईएस्ट सम्मान है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में कोई पावर जनरेट होने लगी थी, और फिर वो दोनों एक साथ में प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक साथ में अपने यूनियन लाइफ के लिए लड़ेंगे, और इसी के साथ वो दोनों इंसानियत को बचाने के लिए भी फाइट करेंगे। अब इस तरह से इन दोनों के बीच का यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि इन दोनों के हाथ के ऊपर एक मार्क क्रिएट हो गया था, और इसके अलावा अब यहाँ पर कोई बहुत ही ताकतवर पावर भी जनरेट होती है, जिसे देख अब युगोंग के मन में भी थोड़ी सी शांति आ गई थी। और इसके बाद वो उम्मीद करता है कि उसका यह डिसीजन बिल्कुल सही हो, क्योंकि आज तक इसके वजह से हानियू को काफी परेशानी हुई थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानियू के साथ में कुछ होने लगा था, और उसके बॉडी के अंदर कोई पावर जनरेट होने लगी थी, लेकिन अब वो इसे ज्यादा देर के लिए सहन नहीं कर पाता, और इसके बाद वो इसके दर्द से वहीं पर तड़पने लगता है। अब इसके इस हालत को देखते ही ये सभी काफी परेशान हो गए थे, और इसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए तुरंत उसके पास में आ जाते हैं। अब हानियू को ऐसे कंडीशन में देख युगोंग अपने पावर का यूज करने लगा था, ताकि वो इसके मदद से पता लगा सके कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि येहुआ भी यहीं पर था, और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हानियू के साथ में क्या हो रहा है। तभी युगोंग को पता चलता है कि हानियू के बॉडी की लाइट पावर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी है, और अब इसके बारे में सुनते ही हाओ चेन और येहुआ भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आखिर यह सब कैसे होने लगा। और फिर हाओ चेन युगोंग से पूछने लगता है कि आखिर यह सब अचानक से कैसे होने लगा। लेकिन अभी युगोंग भी इसके बारे में कुछ समझ पाता, इसके पहले ही वहाँ पर बहुत सारी लाइट पावर जनरेट हो जाती है, और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब अब किसी दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ चेन और हानियू दोनों एक साथ हवा में होते हैं, जबकि युगोंग और येहुआ यहाँ के जमीन के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आकर येहुआ भी काफी हैरान हो गया था, और इसके बाद वो युगोंग से पूछने लगता है कि यह कैसी जगह है। तब इस पर युगोंग कहता है कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारी लाइट पावर एक्टिवेट हो गई
थी और इसके वजह से अब हम यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गए हैं और इसीलिए अभी से भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जहाँ के चारों तरफ के स्टोन पिलर भी अपने आप एक्टिवेट होने लगते हैं और इसके अलावा अब हानियू और हाओचेन के बॉडी में भी कोई पावर जनरेट होने लगी थी। अब इसे देख जेहुआ कहता है ऐसा लगता है कि यह पावर हाओचेन के बॉडी से आ रही है और उसी के लाइट पावर से यह स्टोन पिलर एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन तभी इसी बीच वो नोटिस करता है कि यह पावर 97 पर जाकर रुक गई थी और इसीलिए वो समझ जाता है कि शायद यह चीज हाओचेन के इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर के 97 पॉइंट के बारे में बता रहा है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर युगोंग पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके बाद वो येहुआ से पूछता है क्या हाओचेन की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 97 पॉइंट है। अब इस बात के वजह से उसे भी समझ में आ गया था कि हाओचेन सन ऑफ लाइट है। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ के सभी पिलर के अंदर से पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में हम किसी मास्टर को देखते हैं और उसे पता चल गया था कि ब्लेसिंग लैंड एक्टिवेट हो गया है। इसलिए अब इसके बारे में पता लगाने के लिए वो अपने पावर का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बैठे बैठे ही हाओचेन के बारे में देख पा रहा था और अब इस बात के वजह से वो काफी खुश होते हुए कहता है कि यह तो वही है, क्योंकि लेजेंडरी लाइट सन कभी भी इस दुनिया में नहीं आया था लेकिन फाइनली आज वो यहाँ पर आ गया है और अब इस बात के वजह से वो काफी खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युगोंग और येहुआ दोनों भी काफी हैरान थे, जहाँ पर युगोंग कहता है कि इस जगह पर लाइट के चिल्ड्रन को ब्लेसिंग दिया जाता है और लेजेंड के अनुसार जब लाइट सन सोवरिन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तब उस कंडीशन में वो इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि असल में उसके बाद से मास्टर और स्क्वायर के बीच में टैलेंट की शेयरिंग होती है। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन की बॉडी में पावर एक्टिवेट होने लगी थी और अब इधर येहुआ भी टैलेंट सेपरेशन शेयरिंग के बारे में जानकर थोड़ा सा हैरान था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हानियो और हाओचेन के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया था और अब इसके वजह से हाओचेन की कुछ पावर हानियो के बॉडी के अंदर जाने लगी थी। अब इधर युगोंग येहुआ से बताता है कि जब कोई भी लाइट सन के साथ में सोवरिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तब इसके वजह से उसकी भी इनेट स्पिरिचुअल पावर बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येहुआ भी इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था और तभी इसी बीच वो नोटिस करता है कि हानियो की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 63 से डायरेक्टली 80 पॉइंट हो गई है, जो कि असल में काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि यह टैलेंट डिवाइन सील नाइट लेडी से भी आगे की है। इसीलिए अब इस बात के वजह से येहुआ की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो सोचने लगता है कि क्या फ्यूचर में हाओचेन के पास में डिवाइन सील वॉरियर स्कॉट होगा। वहीं अब युगोंग कहने लगता है कि डार्क एज में एंटर करने के 6000 साल के बाद आखिरकार लाइट सन अब यहाँ पर आ गया है और अब इस बात के वजह से वह भी काफी खुश हो रहा था। इसके बाद वो कहने लगता है क्या हाओचेन ही वह लाइट सन है जो कि इंसानियत के किस्मत को बदलने वाला है। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच की टैलेंट शेयरिंग कंप्लीट हो जाती है और इसलिए अब यहाँ के पिलर के लाइट भी अपने आप ही बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस जगह में चारों तरफ एक पावर फैल जाती है और हम देखते हैं कि यह जगह असल में काफी शानदार नजर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हाओचेन और हानियो भी नीचे आ गए थे, जिनको देख युगोंग को काफी खुशी हो रही थी। लेकिन तभी इसी बीच हानियो भी अपने बढ़े हुए स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को नोटिस करता है और इस बात के वजह से वह भी काफी खुश होने लगा था, क्योंकि फाइनली अब वो 9th रैंक के लिए प्रमोट हो गया था और इसके अलावा अब तो डायरेक्टली उसे डीमन गॉड से सामना करने का मौका मिलने वाला है। लेकिन अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में भी याद आने लगता है, क्योंकि फाइनली अब इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के मौत का बदला ले पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पीछे की वजह हाओचेन के बारे में भी सोचने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यह सब केवल हाओचेन के वजह से हुआ है, जबकि वो अपने घमंड के वजह से इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को खोने वाला था। इसीलिए उसे अपने पिछले बिहेवियर के बारे में काफी अफसोस भी हो रहा था। लेकिन आखिरकार अब उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी और इसके बाद वो हाओचेन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं अब से मास्टर के लिए फाइट करूंगा और अब इसके दौरान मेरे सामने चाहे कोई भी कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं अपने मास्टर का साथ देने से पीछे नहीं हटूंगा। अब इस तरह से ये दोनों एक साथ में मिलकर काम करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन युगोंग से मदद मांगने लगा था और इसके बाद वो युगोंग से कहता है कि क्या आप मेरे और मेरे टीचर के बारे में भी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में मदद कर सकते हैं। अब इसके बारे में सुनते ही येहुआ भी काफी हैरान हो गया था और आखिरकार युगोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होने वाला है, जिसके बाद खुद येहुआ रिवील कर देता है कि उसकी इनर स्पिरिचुअल पावर केवल 9 पॉइंट है, जिसके बारे
बारे में सुनते ही युगोंग काफी हैरान हो गया था, क्योंकि असल में अभी तक इसके बारे में वो भी नहीं जानता था। इसके बाद वो हैरान होते हुए यहुआ से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में केवल 9 पॉइंट है तो फिर आखिर तुम किस तरीके से 5th रैंक तक कल्टीवेट करने में कामयाब हो गए, क्योंकि जिस किसी के पास में भी 10 से ज्यादा इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर नहीं होती वह कभी भी सेकेंड लेवल को भी ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाता, जबकि तुम तो लेवल 5 तक आने में भी कामयाब हो गए हो। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर युगोंग उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो यह बात सच में कमाल की है, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में हर 10 में से कम 8 के पास में 10 से कम इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसके वजह से उनके पास में केवल कुछ लिमिटेड टैलेंट ही होते हैं और इस तरह से वो अपने लाइफ में केवल एक मीडियोकर इंसान बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से वे सभी लोग भी तुम्हारे जैसे हो गए तब इसका मतलब होगा कि हम ऐसे लोगों का एक पूरा लीग बनाएंगे। और इसके बाद वो खुश होते हुए यहुआ से कहता है कि क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तब इसके पीछे बहुत ही कम समय में हजारों लोगों की एक आर्मी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों को खड़ा हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इनकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था। और अब इन सभी बातों के बारे में जानकर यहुआ भी इसके बारे में सोचने लगा था, लेकिन तभी युगोंग उससे कहता है कि अगर तुम इस बारे में चिंता ना करो तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम इसका यूज करके मीडियोकर लोगों की भी मदद कर पाओगे और इस तरह से तुम उनके लाइफ में वैल्यू भी दे पाओगे। अब इसके बारे में सुनते ही हाओ चेन काफी खुश हो गया था और इसके बाद वे दोनों इस बात के लिए इसे थैंक यू भी कहते हैं। जिसके बाद युगोंग इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए यहीं पर हूँ और अभी भी इसमें कुछ भी देरी नहीं हुई है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।